जैसे कि कल हमने लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि रो इफेक्टिव आर एच एस एफ लाइन ड्रॉ करी थी। अब S1 S2 S3 पॉइंट क्या है। मान लो हमें सप्लाई पॉइंट हमारा S है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, कम धीरे 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 टेम्परेचर कम है तो हमें सप्लाई ऑफ एयर, जैसे हवा पंखा हम हवा देता है तो हम कम और ज़्यादा कर लेते हैं, तो हमें एयर की जो सप्लाई है, मास की सप्लाई, वो यहाँ पे कम देनी पड़ेगी क्योंकि हवा ज़्यादा ठंडी है, एयर ज़्यादा ठंडी है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो एयर का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा हो गया, यानी 16 डिग्री सेल्सियस हो गया, पर तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूम को उसी टेम्परेचर में मेंटेन रखना है, वो तो फिक्स है, हमेशा उतना ही रखना है। तो हमें मास फ्लो रेट बढ़ाना है, इसका मतलब AC का जो ब्लोअर है उसकी स्पीड थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी। यदि हमें सप्लाई S2 पॉइंट पे करनी है तो टेम्परेचर देखो फिर बढ़ेगा, 17 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब टेम्परेचर तो बढ़ गया, पर हमें रूम को इसी टेम्परेचर पे रखना है जो कि क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस है। तो अब हमें क्या करना है, और ज़्यादा ब्लोवर की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी जिससे ज़्यादा हवा अंदर जाए। अब मान लो ये पॉइंट क्या हो गया, हमें S3 हो गया, तो इसका टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर के और पास आ गया, मान लो 18 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये 18 डिग्री सेल्सियस हो गया, और रूम का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो रूम का तो हमेशा फिक्स रखना है। यदि हम सप्लाई S3 पॉइंट पे देंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस देखो घटता जा रहा है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कितना 60 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस ही रह गया है। तो अब हमें ज़्यादा ब्लोवर और स्पीड पे चलाना पड़ेगा और फास्ट उसका फ़ैन चलाना पड़ेगा, तो ज़्यादा मास ऑफ एयर की सप्लाई देनी पड़ेगी। तो इस लाइन के ऊपर हम कहीं भी सप्लाई दे सकते हैं, बस इसमें डिफरेंस क्या होगा हर पॉइंट पे। यदि हम कैपिटल S पॉइंट पे सप्लाई देते हैं तो टेम्परेचर कम है, तो ब्लोवर की स्पीड धीमे भी रखें, ज़्यादा तेज ब्लोवर ना चलाएं, फैन मास फ्लो रेट ऑफ एयर कम भी रखें, तो तब भी हमारी रूम इतना ही ठंडा रहेगा। यदि हम जिसके जितने रूम डिज़ाइन कंडीशन के पास आते रहेंगे, S1 S2 S3 पे जाते रहेंगे, जितने पास जाते रहेंगे आर के रूम डिज़ाइन कंडीशन पे, तो उतना ही टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो हमें रूम को तो उतने टेम्परेचर पे रखना है, तो हमें फ़ैन की स्पीड, यानी उसकी ब्लोअर की, जो AC के अंदर ब्लोअर है तो हवा देता है, उसकी स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी, जिससे क्या हो, टेम्परेचर रूम का उतना ही मेंटेन रहे। तो सिंपल क्या होता है कि टेम्परेचर तो हम इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है कहीं भी सप्लाई दे सकते हैं, हमारी मर्जी है, पर केवल यदि हम सप्लाई जितने से रूम डिज़ाइन कंडीशन से दूर रहेंगे उतना ही स्पीड, मास फ्लो रेट, स्पीड ब्लोवर की स्पीड का मतलब क्या है, एयर की सप्लाई देना, और एयर की सप्लाई मतलब मास फ्लो रेट ऑफ एयर। तो उतना ही मास फ्लो रेट ऑफ एयर क्या करना पड़ेगा, हमें रूम में कम देना पड़ेगा, और जितने इसके पास रहेंगे रूम डिज़ाइन कंडीशन के, उतना ही मास फ्लो रेट ऑफ एयर हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी रूम के अंदर। अब ये तो एक मेथड हो गया रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन ड्रॉ करने का। अब दूसरा मेथड क्या होता है, जब हमें कंडीशन, सप्लाई कंडीशन नहीं पता होंगी। इसमें तो हमें सप्लाई कंडीशन पता थी, हमने रूम डिज़ाइन कंडीशन और सप्लाई कंडीशन को, लास्ट वाले में हमें R की वैल्यू पता थी और S की वैल्यू पता थी, रूम डिज़ाइन कंडीशन भी पता थी और सप्लाई कंडीशन भी पता थी, हमने दोनों लाइन को जोड़ दिया था, ज्वाइन कर दिया था, तो इससे रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन ड्रॉ हो गई थी। पर यदि हमें सप्लाई कंडीशन ही ना पता हो, S की वैल्यू ही ना पता हो, तो हम रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए क्या मेथड होता है, उसके लिए सबसे पहले हम सेंसिबल हीट SHF सेंसिबल हीट फैक्टर निकालना पड़ेगा। सेंसिबल हीट फैक्टर कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, सेंसिबल हीट गिवन होगी और लेटेंट हीट गिवन होगी। तो सेंसिबल हीट RHS कैसे निकाल लेंगे, रूम सेंसिबल हीट और रूम रूम अपॉन रूम सेंसिबल हीट प्लस रूम लेटेंट हीट। तो इससे हमें रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, इसका मतलब A पॉइंट आ जाएगा। अब इसको काम, ये क्या है, सेंसिबल हीट फैक्टर है, और सेंसिबल हीट फैक्टर स्केल क्या होता है, साइड में होता है, तो हमने ये A पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लिया। ठीक है, A पॉइंट मार्क होने के बाद नेक्स्ट क्या आता है, ये B पॉइंट क्या है, ये है अलाइनमेंट सर्किल। अलाइनमेंट सर्किल क्या होता है, साइक्रोमेट्रिक जब आप चार्ट देखेंगे, आपकी बुक में जो चार्ट होगा उसमें एक सेंटर में एक पॉइंट होगा, वो होता है स्टैंडर्ड पॉइंट। वो कितने पे होता है, 26 डिग्री सेल्सियस DBT, और RH 50% पे होता है। ये ऑटोमेटिक हर चार्ट में मार्क होता है। तो देखा सेंटर पे एक हल्का सा पॉइंट होगा और सर्कल हो रहा होगा, उसको बोलते हैं अलाइनमेंट सर्किल, ये स्टैंडर्ड पॉइंट होता है। तो मान लो स्टैंडर्ड पॉइंट की वैल्यू क्या है, B, और उसकी वैल्यू क्या है, 26 डिग्री सेल्सियस, और RH कितनी है, RH की लाइन ये है 50, और 26 डिग्री सेल्सियस का ये वर्टिकल है, तो जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगे होगा B पॉइंट। हम क्या करेंगे, A और B को ज्वाइन कर देंगे, उसको बोलेंगे अब बेस लाइन। तो हमारी बेस लाइन बन गई है। इसका मतलब हमने सेंसिबल हीट फैक्टर पॉइंट A और अलाइनमेंट सर्किल को ज्वाइन कर दिया एक लाइन से, स्ट्रेट लाइन से, जिसको बोलते हैं बेस लाइन। अब
अब हमारे पास रूम डिज़ाइन कंडीशन तो होंगी, रूम की कंडीशन तो हमें पता ही होंगी, हमें सप्लाई कंडीशन ही तो नहीं पता है केवल। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम रूम डिज़ाइन कंडीशन जैसे पहले मार्क करी थी ऐसे इस बार मार्क कर लेंगे। अब क्या करेंगे, जब आर हमारे पास मार्क हो जाएगा, इस लाइन जो बेस लाइन हमने बनाई है इसके पैरेलल लाइन कहाँ से खींच स्टार्ट करेंगे बनाना, आर से। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, आर होगा, और ये लाइन जो हमने लाइन बनाई है किसके पैरेलल होगी, बेस लाइन के। तो स्केल से क्या करेंगे, स्केल ऐसे लेंगे, इसके पैरेलल ऐसे रखेंगे और कहाँ तक लाएंगे, ऐसे इसके पैरेलल। और जैसे ही ये इस आर पॉइंट पे आ जाएगा और हम क्या कर देंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, आखिरी पॉइंट तक, बिल्कुल लास्ट तक, सैचुरेशन कर्व तक। तो जो ये लाइन बनेगी वो लाइन क्या होगी, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। और ये प्रोसेस कब यूज करेंगे, जब हमें सप्लाई कंडीशन नहीं पता होंगी। तो जब हमें सप्लाई कंडीशन नहीं पता होंगी, सबसे पहले क्या करेंगे, सेंसिबल हीट फैक्टर निकाल लेंगे। सेंसिबल हीट फैक्टर पॉइंट ए होगा, अलाइनमेंट सर्किल हमें पता ही होगा, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे ए और बी को, ये क्या बन जाएगी, बेस लाइन बन जाएगी। फिर हमें क्या पता होगा नेक्स्ट, रूम डिज़ाइन कंडीशन तो हमें पता ही होगी, रूम की कंडीशन हमें क्या चाहिए, कितना टेम्परेचर और कितना ह्यूमिडिटी चाहिए, तो वो मार्क कर लेंगे। अब क्या करेंगे, बेस लाइन के पैरेलल, ये मार्क मैंने किसके लगा रखे हैं, पैरेलल लाइन, यानी इसके पैरेलल स्केल रखेंगे और कहाँ लाइन खिसका के यहाँ पे लाएंगे आर पॉइंट पे। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, आर, और इसके पैरेलल लाइन ऐसे खींच देंगे और आगे तक एक्सटेंड कर देंगे जब तक ये सैचुरेशन कर्व, ये होता है लास्ट में सैचुरेशन कर्व, जब तक ये सैचुरेशन कर्व को ना कट कर दे। अब हम ये जब कट करें इसको हम बोलेंगे आर डैश, पॉइंट को मान लेंगे हम क्या है, आर, आर और आर डैश को ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन से। तो जो लाइन बनेगी दोनों ज्वाइन करने को क्या होगी, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। ये क्या है, दूसरा मेथड है रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन ड्रॉ करने का, जबकि हमें सप्लाई कंडीशन नहीं पता होंगी। यह मैंने आपको PDF भेज रखा है, देख लीजिएगा। अब एपरेटस ड्यू, जैसे मैंने लास्ट में बताया, ADP एपरेटस ड्यू पॉइंट क्या होता है, RHSF लाइन जब सैचुरेशन कर्व को जहाँ पे काटती है, जैसे कि यहाँ पे क्या ये क्या है, आर, और ये क्या है RHSF लाइन, और ये एक्सटेंड करके कहाँ पे काट रहे हैं, सैचुरेशन कर्व को यहाँ पॉइंट पे काट रही है, इसको बोले ADP।